हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू द फोर्थ पार्ट ऑफ वीडियो सीरीज लेक्चर ऑफ स्लिट लैम्प। इस वीडियो में हम ऑप्टिकल सेक्शन इल्यूमिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल सेक्शन का यूज़ स्पेशली आईबॉल के सेमी ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स को एग्जामिन करने के लिए किया जाता है, जैसे लेंस, कॉर्निया और इन स्ट्रक्चर्स की सरफेस और प्रोफाइल में आने वाले चेंजेस को हम इस टेक्निक से एग्जामिन कर सकते हैं। सो स्टार्ट विद द सेटअप। सबसे पहले हम स्लिट लैम्प को ऑन करेंगे एंड ऑन करने के बाद इसकी इंटेंसिटी को, इस रेस्ट्रेट को रोटेट करके मैक्सिमम लेवल पे ले जाएंगे लाइक दिस। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं फोकसिंग बार पे इंटेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है एंड इट गॉट्स टू इट्स मैक्सिमम लेवल। नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा स्लिट बीम की विड्थ। इसको हम मिनिमम लेवल पे रखेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि हम इसको 0.8 मिलीमीटर पे रखेंगे by rotating this scale that represent the thickness of slit on focusing bar। आप देख सकते हो कि हम स्लिट बीम की जैसे से विड्थ कम करते हैं हमें एक थिन स्लिट बीम मिल जाती है। नेक्स्ट इस नॉब को रोटेट करेंगे हम। रोटेट करके स्लिट बीम की हाइट को एडजस्ट करते हैं। स्लिट बीम की हाइट को हमें 6 to 8 मिलीमीटर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, या अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसा कि आप फोकसिंग बार पे देख रहे हो। और स्लिट बीम का ओरिएंटेशन वर्टिकल होना चाहिए, जैसा कि आप स्लिट लैम्प पे स्केल पे देख सकते हो, एंड ये वर्टिकली प्लेस्ड होना चाहिए ऑप्टिकल सेक्शन के लिए। नेक्स्ट स्लिट लैम्प के फिल्टर को हम नॉर्मल लाइट पे एडजस्ट करेंगे इस नॉब को रोटेट करके ऑन द सर्कुलर मार्क। एंड आफ्टर दिस हमें ऑब्जर्वेशन एंड इल्यूमिनेशन आर्म के बीच का एंगल, जिसे हम इल्यूमिनेशन एंगल भी कहते हैं, उसको सेट करना पड़ेगा। ये एंगल 30 to 60 डिग्री के बीच में रहना चाहिए और इट कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द मैग्नीफिकेशन विच इज़ टू बी यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर्स। हम इसमें जो मैग्नीफिकेशन यूज़ करते हैं वो 10x, 16x एंड 25x। जो हम इस डायल को रोटेट करके अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वी कैन वेरी द मैग्नीफिकेशन टू 25, आइदर 16 और 10x। सो स्टार्ट करते हैं कॉर्निया से। सबसे पहले कॉर्निया पर फोकस करने के लिए आइरिस पे एक ब्रॉड बीम को फोकस करेंगे, देन उस ब्रॉड बीम की थिकनेस को कम करेंगे और स्लिट लैम्प को स्लाइटली बैकवर्ड मूव करेंगे। जैसे हम बैकवर्ड मूव करते हैं तो एक पॉइंट पे कॉर्निया गेट शार्पली फोकस, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। सो हम फाइन एडजस्टमेंट करके और मैग्नीफिकेशन को इंक्रीज़ करके कॉर्निया की शार्प ऑप्टिकल सेक्शन को फोकस कर सकते हैं, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। ये ऑप्टिकल सेक्शन एक नॉर्मल कॉर्नियल प्रोफाइल है, जिसमें लेफ़्ट साइड इंटीरियर मोस्ट पार्ट में जो शाइनिंग दिख रही है आपको टीयर फिल्म की वजह से है, और इसके अलग अलग लेयर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें। लेफ़्ट साइड पे इंटीरियर मोस्ट एपिथेलियम है, उसके बाद बोमन्स मेम्ब्रेन, और जो थिक बैंड होता है बीच में वो स्ट्रोमा का है, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं। और इसके बाद हम बैक प्रोफाइल में जैसे जाते हैं, पीछे डेसिमेट्स मेम्ब्रेन है और एक स्लाइट डार्क प्रोफाइल होता है एंडोथेलियम का, एज यू कैन सी इन द फोटोग्राफ। सो दिस इज़ द नॉर्मल कॉर्नियल प्रोफाइल। सो कॉर्निया का नॉर्मल प्रोफाइल इन ऑप्टिकल सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया है। अब हम कुछ अलग अलग केसेस डिस्कस करें। दिस इज़ द केस ऑफ कॉर्नियल थिनिंग इन स्लाइटली इन्फीरियर पार्ट। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे कॉर्निया का जो ऑप्टिकल सेक्शन है वो थोड़ा थिन है। दिस इज़ द केस ऑफ कॉर्नियल ओपेसिटी विच इन्वॉल्व ओनली द सुपीरियर पार्ट ऑफ स्ट्रोमा, एज यू कैन सी इन दिस फोटो। दिस इज़ अनदर केस इन विच द कॉर्नियल ओपेसिटी इन्वॉल्व almost 50% of the stroma. This is the next case of corneal opacity or as well as thinning also, in which the whole stroma is involved, and as well as there is corneal thinning is also present, as you can see in the optical section. This case represent the optical section which is bit more thicker than normal profile, that represent the corneal edema. This case represent irregular iris profile due to presence of any cyst, any blockage between lens एंड आइरिस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है लेंस, जिसका प्रोफाइल हमें ऑप्टिकल सेक्शन में एग्जामिन करना होता है। सबसे पहले हमें कॉर्निया का ऑप्टिकल सेक्शन बना के फिर स्लिट लैम्प को धीरे धीरे हम
पेशेंट की ओर फॉरवर्ड पुश करेंगे। जैसे हम फॉरवर्ड पुश करते हैं लेंस का ऑप्टिकल सेक्शन क्लियर हो जाता है, जैसा आप वीडियो में देख सकते हो। आप दो इंटीरियर कैप्सूल और एपिथेलियम दो अलग अलग बैंड दिखाई देते हैं। फिर थोड़ा सा और बैकवर्ड और स्लिट टाइम को पुश करेंगे तो वी गेट फोकस ऑन पोस्टीरियर कैप्सूल एज वेल एज न्यूक्लियस ऑल्सो, जैसा आप वीडियो में देख सकते हो। नाउ द लेंस पोस्टीरियर कैप्सूल इज फोकस्ड, पोस्टीरियर कॉर्टेक्स, और जो बीच का ऑप्टिकल एम्प्टी स्पेस है वो न्यूक्लियस है। क्योंकि एक नॉर्मल पेशेंट का है इसलिए न्यूक्लियस इज ऑप्टिकली एम्प्टी एंड दिस इज द नॉर्मल प्रोफाइल ऑफ लेंस। नाउ by doing fine adjustment we can focus posterior as well as anterior part. We can see anterior and posterior capsule. Now anterior capsule is clear. Now just go for backward. Now posterior capsule is clear and the empty space is clearly seen as a nucleus. It is very accurately focused now. Now structure of lens, interior capsule, epithelium, anterior cortex, nucleus as a empty space in the middle. And next is the posterior part, posterior capsule, posterior cortex. This is the case of opacity on the anterior capsule of lens in optical section, which is seen as a white band. Another case of opacity on which is present on the posterior cap. This is the case of cortical opacity in the optical section. This is another case where the lens of nucleus is opacified and get little bit thick. Case of posterior polar opacity on the lens. नेक्स्ट पार्ट आईबॉल का कंजक्टिवा है जिसे हम ऑप्टिकल सेक्शन से स्कैन करते हैं किसी भी तरीके के प्रोफाइल या सरफेस में चेंज के लिए। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, दिस इज़ नॉर्मल कंजक्टिवा जहाँ पे हमें किसी भी तरीके का कोई भी प्रोफाइल या सरफेस में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं देखने को मिलता है। बाय मूविंग द स्लिट लैम्प इन राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन वी कैन स्कैन द conjunctiva. In this case we can appreciate the change in profile and thickness of conjunctiva in optical section. It is appreciated in this photo.